नमस्कार दोस्तों, मैं के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को सरल तरीके से कैसे सीखें, ये चर्चा हमारी निरंतर चल रही है और उस चर्चा में हमारे राशियों के गुण स्वभाव की बातें चल रही हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो प्रश्न शास्त्र की तरफ को ले जाती है कि आगे चल कर के हम प्रश्न शास्त्र भी लेंगे तो वहाँ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ राशियों की बात चल रही है। तो पहले राशियों के बारे में समझ लें। अध्याय 9 में राशियों के बारे में बताया कि किस प्रकार की राशियाँ होती हैं। पृष्ठोदयी राशि, शीर्षोदयी राशि, उभयोदय राशि। आकाश मंडल में जिस तरह से वो उदय होती हैं पूर्वी क्षितिज पर, जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो बताएंगे आपको कि लगन में ये शीर्षोदय राशि आई है या पृष्ठोदय राशि आई है या उभयोदय राशि आई है। उसके आधार पर हम उस प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। मित्रों, आकाश मंडल में पृथ्वी से देखने पर पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है और वो राशि किधर से उदय हो रही है, सिर की तरफ से शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय पीठ भाग की तरफ से, पीछे की तरफ से, तो उसे पृष्ठोदय कहते हैं। पृष्ठ जमा उदय, शीर्ष जमा उदय, जो शीर्ष की तरफ से उदय हो रही है वो शीर्षोदय राशि होती है। जो पृष्ठोदय राशि है वो पृष्ठोदय राशि है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से हमने इसको देख रहे हैं तो ये है, मान लीजिए इस जगह पर जो राशि उदय हो रही है उस राशि का पृष्ठ भाग आ रहा है सामने या मुख भाग आ रहा है उसका, तो उसी आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। जो सिर की तरफ से उदय हो रही है वो राशि, वो मान लीजिए 30 डिग्री की हमारी ये राशियाँ आई है तो यहाँ उदय हो रही है। मान लीजिए वो जो राशि वो शीर्ष की तरफ से उदय हो रही है, मुख की तरफ से या पीठ की तरफ से उदय हो रही है, तो उन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो हम ये लेके चलते हैं क्रम संख्या के से हिसाब से कुछ के पृष्ठोदय राशि जो पीठ की तरफ से उदय हुई है। ये अध्याय 9 है हमारा। राशियों को उदय होने के बारे में बताया कि आकाश मंडल में कौन कौन सी राशि किस तरह से उदय होती है। तो पृष्ठोदय राशि में 1, 2, 4, 9 और 10 हम ये मान के चलें कि ये मेष, ये जानवर साइन की राशि है। 2 वृषभ राशि, ये भी जानवर साइन की राशि है। कर्क, ये कीट राशि है। 9 ये भी जो है जानवर साइन की राशि मानी गई है, क्योंकि इसमें आगे का हिस्सा जो होता है वो मनुष्य का होता है और पीछे का हिस्सा जो होता है उसका घोड़े का होता है। इसलिए जब ये उदय होती है तो पीठ की तरफ, घोड़े की तरफ से उदय होती है, इसलिए इसको पृष्ठोदय राशि में लिया गया है। दूसरी राशि जो है हमारी कर्क ली गई है, मकर राशि ली गई है। इस हिसाब से ये देखिए आप 1, 2, 4, 9 और 10 ये राशियां पृष्ठोदय राशि कही गई हैं। नंबर 2 पर शीर्षोदय राशि, जो राशियां सामने की तरफ से उदय होती हैं, दिखाई देती हैं पृथ्वी से, उनको शीर्षोदय राशि कहते हैं। उनमें ज़्यादातर राशियां 3, 5, 6, 7, 8 और 11 ये राशियां हैं। इसमें सिंह राशि और वृश्चिक राशि ये जानवर साइन की राशि है और ये वृश्चिक ये भी कीट राशि मानी जाती है। इनको छोड़ करके बाकी तीनों राशियाँ, चारों राशियाँ मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ ये मानव साइन की राशियाँ हैं। ये मानव राशियाँ हैं। मिथुन 2 व्यक्तियों का जोड़ा, कन्या है ये, तुला व्यक्ति के हाथ में तराजू है, कुंभ
व्यक्ति के सिर पर घड़ा है, इसलिए ये मानव साइन की राशियाँ होगी, जिसमें एक जानवर साइन की और एक कीट साइन की राशि। ये याद करने के हिसाब से हम इसको इस तरह से मान लेते हैं। वैसे हम बताएं तो 1, 2, 4, 9 और 10 राशियाँ पृष्ठोदय हो गई। 3, 5, 6, 7, 8, 11 ये शीर्षोदय राशि हो गई। एक राशि हमारी जो है उभयोदय में आती है, जिसे हम मीन राशि कहते हैं। मीन का अर्थ ये है कि 2 मछलियों का जोड़ा है ये, और एक इधर को इसका बना हुआ है ये इस तरह से। तो इसका एक तरफ इधर मुंह है और एक का इधर मुंह है, इसलिए इसको उभयोदय मानी जाती है, उभयोदय राशि है। ये दोनों तरफ से मानी जाती है कि जब उदय होगी तो इसकी पूंछ भी आएगी और इसका मुंह भी आएगा, इसलिए इसको उभयोदय राशि में माना गया है। मित्रों, आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। पृष्ठोदय राशि, अब इसकी ज़रूरत क्या है? जब हम प्रश्न शास्त्र में इसको पढ़ेंगे, जब प्रश्नकर्ता हमसे प्रश्न पूछेगा कि मेरा ये अमुक काम खराब हो रहा है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप देख पाएंगे कि जब उसमें लगन में शीर्षोदय राशि आएंगी तो इस राशि के आधार पर ही हम कह पाएंगे कि आपका काम बन जाएगा। दूसरा, पृष्ठोदय राशि आती है तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपका काम बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। इसी प्रकार से इसमें भी उभयोदय राशि में भी यही रहेगा। अब इसका प्रभाव ग्रहों के आधार पर भी देखा जाएगा। मान लीजिए जैसे ये पृष्ठोदय राशि आई और उसमें शुभ ग्रह बैठ गया आया करके, तो आशा करते हैं कि इसका काम बन जाएगा, पर देरी से बनेगा। यदि इसमें अशुभ ग्रह बैठ गया तो बनेगा ही नहीं। हम इसी से कह देंगे कि पृष्ठोदय राशि में अशुभ ग्रह भी बैठा हुआ, पृष्ठोदय राशि आ गई तो आपका काम नहीं बनेगा। आपके घर से कोई व्यक्ति चला गया है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, तो भी हम इन्हीं के माध्यम से बता देंगे। मान लीजिए उसमें शीर्षोदय राशि आती है और शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो आपका 100% हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका काम बन जाएगा और जल्दी बनेगा, शीघ्र से शीघ्र बन जाएगा आपका काम। और यदि उसमें अशुभ ग्रह बैठा हुआ है शीर्षोदय राशि में, तो काम तो बनेगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन काम बनेगा आपका। तो ये इससे हमें बिल्कुल उन जातकों के लिए जो प्रश्न करता है उसके लिए हम इन्हीं के माध्यम से बता सकते हैं। इनका प्रश्न शास्त्र में काम आएगी ये राशियाँ हमारी। तो हमने जब चर्चा चल रही है राशियों की, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी बातें हम यहाँ बता सकें और उस व्यक्ति के गुण स्वभाव और इन सारी चीज़ों को हम इन राशियों के माध्यम से ही बता पाएंगे। मैं समझता हूँ दोस्तों, आपके ये चर्चा हमारी जो चल रही है ये अच्छी लग रही होंगी आपको, आप इससे सीख पा रहे होंगे, आप इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ आप लोगों का धन्यवाद। इसमें कुछ लोगों ने हमसे कमेंट्स किए हैं। देखिए, आप कमेंट्स करते रहेंगे तो हम उस चीज़ में और कोशिश करेंगे आपको नई नई चीज़ें देने की। वैसे हम जो ये सारी चर्चा हमारी जो चल रही है, ये पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर चल रही है, पाराशर सिद्धांत के आधार पर चल रही है। जो हमने इस लोगों को पढ़ा है, इसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया, वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम अपनी तरफ से अभी इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दे रहे जो आपको कहीं भ्रमित करे। तो आप इस शास्त्र के अनुसार यदि कुछ सीखते चले जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन पाएंगे। और जो पाखंड भरे हुए पड़े, इसमें जो मिथ्या बातें भरी हुई हैं, अंधविश्वास भरे हुए हैं, उनसे आप बच पाएंगे। आप भी बच पाएंगे, अपने दोस्तों को और ये अपने रिश्तेदारों को भी बचा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारे लिए। तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोगों ने पूछा कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दिया करें सर जी, ताकि हम आपका इंतज़ार करते रहते हैं, हम आगे जल्दी से जल्दी बढ़ सकें। धैर्य रखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों तक मैं अपनी चर्चा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा बाकी का जीवन आप लोगों के साथ है। अब तक का जो मेरा वैतनिक रूप से अध्यापन कार्य में गया, अब मैं चाहता हूं कि ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचे, ये विद्या आप तक पहुंचे, आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।